हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सोनेट को डिस्कस किया जाएगा और इस वीडियो में मैं सोनेट से रिलेटेड सारी चीज़ें बताने वाला हूं। आज सोनेट के टाइप्स क्या होते हैं, सोनेट होती क्या है, इसकी थीम्स क्या होती हैं और एग्जाम्पल के साथ मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकती है, मगर मेरी कोशिश होगी कि मैं कम से कम टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए। और अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो यूट्यूब पर वो टॉपिक और एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर आप इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो theacademicdomain.com को विजिट कीजिए। वहाँ पे जो सर्च ऑप्शन है वहाँ पर आप सोनेट लिखिए, आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, इसमें ये सारे टॉपिक्स आज कवर किया जाएगा। सोनेट क्या होती है और इसके टाइप्स क्या हैं, जैसे इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट है, जैसे इंग्लिश शेक्सपियरियन एलिजाबेथेन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट, मिल्टनिक सोनेट, टर्जा रीमा सोनेट, कर्टल सोनेट। तो ये सारे 6 टाइप की जो सोनेट्स हैं, इन सबको आज कवर किया जाएगा इस वीडियो में। तो हम देखते हैं कि सोनेट होती क्या है। सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है। ये ऐसी पोएम होती है जिसमें 14 लाइन होते हैं। और ये जो सोनेट वर्ड है, ये इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है और जिसकी मीनिंग होती है लिटिल सॉन्ग अ स्मॉल लिरिक। अगर एक सोनेट जो है 14 लाइन की है, एक पोएम 14 लाइन की है, तो एक लिटिल सॉन्ग ही हुआ करता है। तो सबसे पहले सोनेट को जियोकॉमा डा लेंटिनी ने इन्वेंट किया था और 1200 में यानी 13th सेंचुरी में, जो वो एक इटालियन पोएट थे। और इसके बाद इसको जो है पेट्रार्क ने वहाँ पे पॉपुलराइज किया। और फिर 16th सेंचुरी में सोनेट को सर थॉमस यार्ड और हेनरी होवर्ड ने इंग्लैंड लेकर आया था। जब ये दोनों स्कॉलर थे इंग्लैंड के, ये इटली गए थे 16th सेंचुरी में। और जब वहाँ पर ये लोग गए और उन्होंने देखा कि इस सोनेट फॉर्म, ये इस तरह की पोइट्री इटली में है मगर हमारे यहाँ नहीं है, यानी इंग्लैंड में नहीं है। तो ये लोग जब वहाँ से आए तो इन्होंने उस फॉर्म में सोनेट को लिखना शुरू किया। और जो टॉमस यार्ड थे, उन्होंने जो है पेट्रार्कन फॉर्म को ही फॉलो किया था, क्योंकि जो इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट थी, इसमें एक ऑक्टेव यानी जो पहला स्टैंजा 8 लाइन का हुआ करता था और दूसरा स्टैंजा 6 लाइन का हुआ करता था। तो जो जो 2 स्कॉलर गए थे, जिसमें से एक टॉमस यार्ड था और हेनरी होवर्ड। जो टॉमस यार्ड थे, उन्होंने पेट्रार्कन पैटर्न को ही फॉलो किया इंग्लैंड में भी आकर। मगर जो हेनरी होवर्ड थे, उन्होंने एक नए पैटर्न को इन्वेंट किया। तो पहले तो सोनेट एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट में थी, जो पेट्रार्कन पैटर्न है। मगर हेनरी होवर्ड जब इन्होंने एक नए पैटर्न को इन्वेंट किया तो उसमें क्या थे, 3 क्वार्टरेन्स थे और 1 कॉपलेट। एक क्वार्टरेन में कितने 4 लाइन्स होते हैं, तो इस तरह से 3 × 4 12 और 1 कॉपलेट में 2 लाइन्स होते हैं, तो 12 + 2 14। तो इसी को जो है बाद में इंग्लिश या शेक्सपियरियन या एलिजाबेथेन सोनेट कहा जाने लगा है। इसको इंग्लिश सोनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटेन में इस तरह की लिखी जा रही थी सोनेट। और शेक्सपियरियन सोनेट इसलिए कहते हैं कि शेक्सपियर जो था मोस्ट पॉपुलर राइटर था इस सोनेट का। और एलिजाबेथेन सोनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एलिजाबेथेन पीरियड में ही यहाँ पर इन्वेंट की गई थी और एलिजाबेथेन पीरियड में ही इसको बहुत ज़्यादा लिखा गया था। इसलिए इस सोनेट को एलिजाबेथेन सोनेट भी कहा जाता है, जिसको हम आगे देखेंगे। और सोनेट में एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है, चाहे वो पेट्रार्कन सोनेट हो, चाहे इटालियन सोनेट हो। पेट्रार्कन, इटालियन या शेक्सपियरियन, जो भी सोनेट, जो भी मैंने 6 टाइप की सोनेट बताए आपको, सब में एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है और सब में एक उल्टा होता है। अब उल्टा क्या है? उल्टा है अ टर्न ऑफ थॉट और आर्गुमेंट। जब हम जानते हैं कि जो सोनेट है, चाहे एक सेस्टेट या जो है एक ऑक्टेव या सेस्टेट में डिवाइड हो, या 3 क्वार्टरेन्स या एक कॉपलेट में डिवाइड हो, तो उसमें एक उल्टा होता है। उल्टा मतलब अ टर्न ऑफ थॉट और आर्गुमेंट, यानी सोनेट में कोई भी इशू को रेज किया जाता है, कोई भी प्रॉब्लम को इस्टेब्लिश किया जाता है,
कोई भी प्रॉब्लम उसमें इंट्रोड्यूस की जाती है, और फिर लास्ट में आकर अगर पेट्रार्कन सोनेट है तो सेकंड कपलेट में यानी जो लास्ट 6 लाइन है उसमें उसका जो है आंसर दिया जाता है। अगर ये इंग्लिश सोनेट है तो इसमें कपलेट में उसका आंसर दिया जाता है। तो जहाँ पर एक आंसर के लिए टर्न होता है तो वहाँ उसको उल्टा कहा जाता है। यानी जो है ये अब क्वेश्चन से हटकर, आर्गुमेंट से हटकर अब वो आंसर की तरफ आना, टर्न लेना ही उल्टा कहलाता है। तो सोनेट्स में जो है उल्टा हुआ करता है, जिसको हम आगे देखेंगे। और ज़्यादातर सोनेट जो होती है आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी होती है। मोस्टली सोनेट्स आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी होती है। और सोनेट को जो है उनके राइम स्कीम पर जो है डिवाइड किया गया है, क्योंकि जो भी सोनेट्स हैं सब तो 14 लाइन की ही होती हैं, मगर बेस्ड ऑन राइम स्कीम उनको डिवाइड किया गया है कि वो 6 तरह की सोनेट्स हैं, 6 टाइप्स की सोनेट्स हैं। उसको क्या क्या है जिसको मैंने मेंशन किया है, और भी आगे एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो अगर हम इंग्लिश सोनेट की बात करें, या जिसको हम कह सकते हैं शेक्सपियरियन सोनेट, या जिसको हम कह सकते हैं एलिजाबेथन सोनेट, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो राइम स्कीम होती है AB, CD, EF और GG। क्योंकि इसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं, एक क्वार्टरेन ये हो जाएगा, दूसरा क्वार्टरेन ये हो जाएगा, तीसरा क्वार्टरेन ये हो जाएगा, और ये लास्ट में कपुलेट होता है। और अगर हम इटालियन सोनेट की बात करते हैं तो इसकी राइम स्कीम ABBA, CDE होती है। और ये कभी कभी जो लास्ट का जो ये, क्योंकि ये जो ABBA है ये ऑक्टेव है। ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स। तो ये पहला स्टैंजा है जिसको ऑक्टेव कहते हैं, और हालांकि वो एक स्टैंजा माना जाता है, मगर इंटरनली वो भी जो है 2 क्वार्टरेन में डिवाइड होता है। और उसी तरह से जो लास्ट की 6 लाइन है जिसको हम सेस्टेट कहते हैं, तो वो भी हालांकि जो है एक स्टैंजा माना जाता है, यानी 6 लाइन का उसको एक स्टैंजा कहा जाता है, मगर इंटरनली वो भी 2 टर्सेट्स में डिवाइड होता है। टर्सेट्स मीन्स अ स्टैंजा ऑफ 3 लाइन्स। तो यानी जो सेस्टेट होता है उसमें भी 2 टर्सेट्स होते हैं, यानी 2 स्टैंजा 3-3 लाइन के होते हैं। तो इसमें जो है पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट में जो ऑक्टेव होता है उसकी राइम स्कीम आमतौर पर ABBA होती है, मगर जो सेस्टेट होता है उसमें डिफरेंट पोएट्स ने डिफरेंट राइम स्कीम को भी यूज़ किया है। जैसे किसी ने CDE यूज़ किया है, किसी ने CDD को यूज़ किया है, किसी ने CDD को यूज़ किया है, और किसी ने CDD और CCD को यूज़ किया है। और पेट्रार्कन सोनेट में, या जिसको हम इटालियन सोनेट कहते हैं, इसके ऑक्टेव में कोई भी प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और सेस्टेट में उसे एड्रेस किया जाता है या उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया है। और अगर हम इंग्लिश सोनेट की बात करें या शेक्सपियरियन या एलिजाबेथन सोनेट की बात करें, तो इसके फर्स्ट क्वार्टरेन में किसी भी प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और सेकेंड और थर्ड क्वार्टरेन में उसका एक डिस्कशन होता है, या जिसको हम कह सकते हैं उसको इस्टेब्लिश किया जाता है, और जो लास्ट का कॉपलेट होता है उसमें उसको सॉल्व किया जाता है, या उसमें पोएट जो है उसका आंसर देता है। और ये थी सोनेट के बारे में। अब देखते हैं सोनेट्स की थीम क्या हुआ करती हैं। तो अगर हम शेक्सपियरियन सोनेट की बात करें तो इसकी थीम आमतौर पर लव और फ्रेंडशिप हुआ करती थी। और शेक्सपियर ने अपनी जो पोएम को, जैसे कि शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं, तो उन्होंने अपने फ्रेंड WH को एड्रेस किया है और डार्क लेडी को एड्रेस किया है। तो शेक्सपियर अपने फ्रेंड को जो WH है उसको सजेशन देता है, वो चाहता है कि उसका फ्रेंड इमॉर्टलाइज हो जाए, यानी उसको हमेशा याद किया जाए, इसलिए उसको 2 तरह से उसको जो है इमॉर्टलाइज करने की कोशिश करता है शेक्सपियर अपने फ्रेंड को। पहला क्या है कि उसको अपनी सोनेट्स में वो मेंशन कर देता है, यानी शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स में अपने फ्रेंड को मेंशन किया, और जिसकी वजह से हम अभी तक उन्हें जानते हैं और जिसकी वजह से वो इमॉर्टल हो गए हैं। और दूसरा सजेशन शेक्सपियर देता है, उससे बोलता है कि वो शादी कर ले, क्योंकि जब वो शादी कर लेगा उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे के बच्चे होंगे, उसके बच्चे के बच्चे होंगे। इस तरह से उसकी एक इमेज जो है उसके आने वाली नस्लों में आती चली जाएगी, इस तरह से भी वो इमॉर्टल हो जाएगा।
और जनरल में अगर देखा जाए तो जो इंग्लिश सॉनेट या जो जनरली सॉनेट की जो थीम हुआ करती है वो टाइम है, लव है, इनफिडेलिटी है, जेलसी है, ब्यूटी है और मॉर्टेलिटी होती है। और इसके अलावा जैसे कि जब हम मिल्टन के एज में आते हैं या मिल्टन जैसे राइटर के पास आते हैं या उसके अलावा और भी जो मॉडर्न राइटर आए, तो यहाँ पर आमतौर पे जो सॉनेट की थीम्स हैं जैसे पॉलिटिक्स है, नेचर है, रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी है, सोशल इश्यूज वगैरह को डिस्कस किया गया है सॉनेट में। यानी सिर्फ लव तक ही ये लिमिटेड नहीं रह गए थे। तो दोस्तों ये था सॉनेट के बारे में कि सॉनेट होती क्या है, उसकी थीम्स क्या है। अब हम एक एक सॉनेट को करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि पहली है इटालियन या पेट्रार्कन सॉनेट है। तो इसको जो है इटालियन सॉनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इटली में जो है फर्स्ट जो इसको इन्वेंट किया था डा लेंटिनी ने इन्वेंट किया था, जिसको मैंने मेंशन किया है, जो 13वीं सेंचुरी का एक पोएट था, इसलिए इसको इटालियन सॉनेट कहा जाता है। और इसको पेट्रार्कन सॉनेट इसलिए कहा जाता है कि पेट्रार्क ने इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया था, जैसा कि शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया था, इसलिए इंग्लिश सॉनेट को शेक्सपियरियन सॉनेट भी कहते हैं। इसी तरह से इसको पेट्रार्क ने ज़्यादा पॉपुलर किया था, इसलिए इटालियन सॉनेट को पेट्रार्कन सॉनेट भी कहा जाता है। और पेट्रार्कन सॉनेट में एक ऑक्टेव होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं और इसमें एक सेस्टेट होता है जिसमें 6 लाइन्स होती हैं। तो 8 + 6 14 लाइन्स होती हैं। और इसकी राइम स्कीम मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि इसकी राइम स्कीम जो होती है ABBA ऑक्टेव की होती है। और जो सेस्टेट की थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट पोएट्स ने डिफरेंट राइम स्कीम को यूज़ किया है, जैसे CDD ECE या CDD CCD वगैरह वगैरह, ये सब जो है डिफरेंट पोएट्स ने उसको डिफरेंट राइम स्कीम यूज़ किया है। और इसमें ऑक्टेव में पोएट जो है किसी भी प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस करता है और सेस्टेट में उसको क्या करता है, सॉल्व करता है या उसका आंसर देता है। और पेट्रार्क ने अपनी सॉनेट्स को अपनी बिलवेड लारा को एड्रेस किया था। और पेट्रार्क के अलावा जो है कुछ और पोएट्स ने भी इस फॉर्म को, यानी जो इटालियन सॉनेट है उसको यूज़ किया है, यानी उस फॉर्म में पोएट्री लिखी है या सॉनेट लिखी है। उसमें से जैसे टॉमस यार्ट है, जॉन मिल्टन है, एलिजाबेथ ब्राउनिंग है, जॉन डन है। या इसके अलावा और भी पोएट्स ने इस फॉर्म में, इस पैटर्न पर सॉनेट को कंपोज किया है। तब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए एक सॉनेट को ले लिया है, जैसा कि जॉन मिल्टन की सॉनेट है, सॉनेट 19 व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। तो इसको आप देख सकते हैं कि इसकी राइम स्कीम कैसे है। इसमें जो है कितने एक जो है ये एक ऑक्टेव है और फिर बाद ये एक सेस्टेट है जो पेट्रार्कन फॉर्म पर बेस्ड है। तो हमारी जो सेकंड टाइप है सॉनेट की, ये क्या है, इंग्लिश है, या जिसको शेक्सपियरियन सॉनेट कहते हैं या जिसको एलिजाबेथन सॉनेट भी कहते हैं। तो इसको शेक्सपियरियन सॉनेट इसलिए नहीं कहते हैं कि इसको शेक्सपियर ने इन्वेंट किया था, क्योंकि इसको शेक्सपियर ने इन्वेंट नहीं किया था, इसको हेनरी होवर्ड ने इन्वेंट किया था। मगर शेक्सपियरियन सॉनेट इसलिए कहते हैं कि शेक्सपियर इसका जो है मोस्ट पॉपुलर राइटर था और इसको सबसे पहले हेनरी होवर्ड ने जो है इन्वेंट किया था। सबसे पहले हेनरी होवर्ड ने इस फॉर्म पर सॉनेट को लिखा था। और इस सॉनेट में या इंग्लिश सॉनेट में मोस्टली जो है रोमांटिक लव की बात होती है, ज़्यादातर फ्रेंडशिप या लव की ही बात होती है। और ये सॉनेट जो इंग्लिश या एलिजाबेथन या शेक्सपियरियन सॉनेट है, इसको ये 3 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड की जाती है और एक कपलेट में डिवाइड की जाती है। इसकी जो राइम स्कीम है AB CD EF और GG है। शेक्सपियर ने, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया लास्ट स्लाइड में, ये 154 सॉनेट्स लिखे हैं, जिसमें से 126 सॉनेट्स उसने एक यंग मैन WH को एड्रेस किया है जो उसका फ्रेंड है, और जो लास्ट के 28 सॉनेट्स हैं उसने एक लेडी को एड्रेस किया है जिसको डार्क लेडी कहा जाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो लेडी कौन है। और इसी 28 सॉनेट्स में ही जो लास्ट के 2 सॉनेट्स हैं, इसमें उसने जो है ग्रीक जो गॉड ऑफ लव क्यूपिड है उसको भी रिफ़र किया है। तो इसको लिखने वाले कुछ पोएट्स जैसे शेक्सपियर तो खुद लिखा है, हेनरी होवर्ड ने भी लिखा है, उसके अलावा सर फिलिप सिडनी ने लिखा है, माइकल ड्रेटन ने भी लिखा है इस पैटर्न पर, और इसके अलावा बहुत सारे पोएट्स ने
जो है इस पैटर्न पर सोनेट को कंपोज किया है, मगर मैंने सबको यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जो शेक्सपियर की सोनेट नंबर 116 ट्रू लव है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स। यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक स्टैंजा ये है, दूसरा स्टैंजा ये है, तीसरा स्टैंजा ये है और ये कपुलेट है। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ जी जी। अब जो हमारा थर्ड टाइप है सोनेट की, क्या है? स्पेंसरियन सोनेट है। अब स्पेंसरियन सोनेट, स्पेंसर ने इसको क्या है कि जो पेट्रार्क की सोनेट है यानी जो इटालियन सोनेट है, इसमें उसने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है और इस फॉर्म में स्पेंसर ने ही सोनेट को लिखा है। तो इसने जो है एडमंड स्पेंसर ने जो पेट्रार्कन सोनेट है, जो इटालियन सोनेट है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। और मॉडिफाई क्या है इसमें जो है स्पेंसर ने क्या किया है कि जो है 3 इंटरलॉक्ड क्वाड्रेंट्स हैं और फाइनल कपलेट है। तो जैसा कि इससे पहले जो इंग्लिश सोनेट है उसमें भी 3 क्वाड्रेंट्स है, मगर इंटरलॉक्ड नहीं है। उनकी राइम स्कीम क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी जी। यानी जो पहले स्टैंजा की राइम स्कीम है वो दूसरे स्टैंजा से अलग है, और जो तीसरे स्टैंजा की राइम स्कीम है वो पहले और दूसरे स्टैंजा से अलग है, इंटरलॉक्ड नहीं है। मगर जब हम स्पेंसरियन सोनेट की बात करते हैं तो इसमें जो 3 क्वाड्रेंट्स हैं वो इंटरलॉक्ड होते हैं। इंटरलॉक्ड कैसे होते हैं? जैसे कि पहले क्वाड्रेंट की राइम स्कीम है ए बी और जो दूसरे क्वाड्रेंट की राइम स्कीम है बी सी। अब हम ये बी राइम स्कीम को यहाँ पर भी देखते हैं। जो पहले क्वाड्रेंट की सेकंड और फोर्थ लाइन की राइम स्कीम है वही दूसरे क्वाड्रेंट की फर्स्ट और जो है सेकंड लाइन की राइम स्कीम है। और थर्ड क्वाड्रेंट हम देखते हैं कि क्या है? सी डी यानी जो सेकंड क्वाड्रेंट की सेकंड और फोर्थ लाइन की राइम स्कीम है वही थर्ड क्वाड्रेंट की फर्स्ट और सेकंड लाइन की राइम स्कीम है। तो इस तरह से इसके जो 3 क्वाड्रेंट्स हैं वो क्या है? इंटरलॉक्ड हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम सोनेट की बात करते हैं तो ये मोस्टली जो है अपनी राइम स्कीम बेस्ड पर ही ये डिवाइड होती हैं। यानी इनकी अगर राइम स्कीम अलग है तो अलग सोनेट हो जाएंगी और बाकी थीम्स वगैरह मोस्टली वही हुआ करती हैं। तो यहाँ पर स्पेंसरियन सोनेट का मैंने एक एग्जांपल दिया है जो स्पेंसर की सोनेट नंबर 34 है और लाइक एज अ शिप। इसको आप देख सकते हैं कि इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी है, फिर बी सी है, फिर सी डी है और उसके बाद ई है। हमारा जो नेक्स्ट सोनेट के टाइप है वो क्या है? मिल्टनिक सोनेट है। मिल्टनिक सोनेट इसलिए है कि इसको मिल्टन ने लिखा है या इंट्रोड्यूस किया है कह सकते हैं, या थोड़ा सा जो है मॉडिफाई किया है। अब हम इसमें देखेंगे कि मॉडिफिकेशन क्या है। ये मिल्टन की जो सोनेट है ये भी एक्चुअली पेट्रार्कन सोनेट पर ही बेस्ड है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये पेट्रार्कन सोनेट से किस तरह से अलग है। तो मिल्टन जो इसकी राइम स्कीम है ए बी ए सी डी ई और इसका स्ट्रक्चर भी एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट होता है जैसा कि पेट्रार्कन सोनेट का होता है। यानी इसकी राइम स्कीम और इसका स्ट्रक्चर सभी पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट जैसा ही होता है। मगर इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क यही है कि इसमें जो ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में एक ब्रेक नहीं है। तो इससे पहले मैंने ओल्टा की बात की आपसे कि सोनेट में एक ओल्टा होता है। यानी अगर हम पेट्रार्कन सोनेट की बात करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट ऑक्टेव है या फर्स्ट 8 लाइंस है उसमें क्वेश्चन होते हैं, और जो सेकंड 6 लाइंस है जो सेस्टेट है उसमें उसका आंसर होता है। यानी 8वीं लाइन के बाद एक जो है टर्न आता है, उसमें थॉट में एक टर्न आता है। मगर जो यहाँ पर अगर हम मिल्टन की बात करते हैं, मिल्टन की सोनेट की बात करते हैं, यहाँ पर भी टर्न आता है, मगर वहाँ पर जो 8वीं लाइन है वो 9वीं लाइन से अलग होती है। मगर मिल्टन में क्या है? इसमें कोई ब्रेक नहीं है 8वीं और 9वीं लाइन के बीच में। इसमें क्या होता है? एक इंजैम्पमेंट होता है 8वीं लाइन में। इंजैम्पमेंट मीन्स जो थॉट चल रहा है 8वीं लाइन में उसी को कंटिन्यूएशन होता है 9वीं लाइन में भी। यानी जो 8वीं लाइन है वो वहीं पर 8वीं लाइन में ही कंप्लीट नहीं हो जाती है, मगर बल्कि वो 9वीं लाइन में भी कंटिन्यू रहती है, उसी को इंजैम्पमेंट बोलते हैं। और जो मिल्टन की सोनेट में डिफरेंस जो है बस यही एक डिफरेंस है
कि इसमें जो है 8वीं और 9वीं लाइन में, या 8वीं लाइन में इसमें क्या होता है, एक इंजैम्बमेंट होता है, यानी जो पेट्रार्कन सोनेट है या इटालियन सोनेट है, जो 8वीं लाइन और 9वीं लाइन के बीच में एक ब्रेक है, और मिल्टन की सोनेट में ब्रेक नहीं होता है, बल्कि ये लाइन कंटिन्यू रहती है। 8वीं लाइन कंटिन्यू होते होते 9वीं लाइन में चली जाती है। इसमें एक 8वीं लाइन में एक इंजैम्बमेंट होता है। तो मिल्टनिक सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट में डिफरेंस यही है। और बाकी मिल्टन ने राइम स्कीम और जो सोनेट का स्ट्रक्चर है ऑक्टेव एंड सेस्टेट सेम फॉलो किया है। तो मिल्टन की सोनेट में जो मिल्टन की जो थीम्स हुआ करते हैं आमतौर पर पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल या फिर स्पिरिचुअल हुआ करती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने मिल्टन की सोनेट 19 को लिया है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये यहाँ तक 8 लाइन है, यानी ये क्या है, एक ऑक्टेव है। तो अब फिर उसके बाद ये क्या है, एक सेस्टेट है। अब यहाँ पर आप ऑक्टेव में देखिए, यहाँ पर क्या है कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि टू प्रिवेंट दैट मर्मर, यानी जो टू प्रिवेंट ये 8वीं लाइन है, दैट मर्मर ये 9वीं लाइन है। तो ये 8वीं लाइन कंटिन्यू होकर 9वीं लाइन में आ गई है, यानी 8वीं और 9वीं लाइन के बीच में कोई ब्रेक नहीं है। इसी को इंजैम्बमेंट बोलते हैं। और मिल्टन की सोनेट इसी एक पॉइंट की वजह से ही पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट से डिफरेंट है, अदरवाइज इसकी राइम स्कीम और इसका स्ट्रक्चर जो है सेम है। और जो नेक्स्ट हमारी टाइप है सोनेट की, क्या है, टर्जा रीमा सोनेट है। इसको तो आप गौर से देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मगर मेरी कोशिश होगी मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं। तो टर्जा रीमा में क्या होता है, इसमें 3 लाइन का स्टैंजा होता है जो इंटरलॉकिंग होता है। एंड टर्जा रीमा में हर स्टैंजा में 3 लाइन्स होती हैं, और जो पहला स्टैंजा होता है वो दूसरे स्टैंजा से क्या होता है, इंटरलॉक्ड होता है, जैसा कि हमने स्पेंसर को देखा था। अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे इंटरलॉक्ड होता है। तो टर्जा रीमा का अगर लिटरल ट्रांसलेशन किया जाए तो थर्ड राइम कहलाता है। और इसको सबसे पहले जो है डेंटे ने, जो इटालियन पोएट डेंटे थे, उन्होंने अपनी पोएम या अपनी बुक डिवाइन कॉमेडी में सबसे पहले यूज़ किया था, और जिसको जो है उन्होंने 1320 में लिखा था। और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहले टर्जा रीमा को जाफरी चासन ने अपनी पोएम कंप्लेंट टू हिज लेडी में यूज़ किया था। तो इसमें इसकी जो राइम स्कीम होती है, इसमें जो है पहले स्टैंजा, हर स्टैंजा की जो लाइन 2 होती है, यानी हर स्टैंजा की जो सेकंड लाइन होती है वो अपने अगले स्टैंजा की फर्स्ट और थर्ड लाइन से राइम करती है। यानी टर्जा रीमा, जैसा कि मैंने कहा कि ये इंटरलॉक्ड होती है, और ये 3 लाइन्स का स्टैंजा होता है। तो इसमें हर स्टैंजा की जो सेकंड लाइन होती है वो अपने आने वाले यानी अगले स्टैंजा की फर्स्ट और थर्ड लाइन से राइम करती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक इंटरलॉकिंग पैटर्न बन जाता है। और इसका जो लास्ट की जो लाइन है, आमतौर पे इसमें क्या होता है, कपुलेट होता है, और उसका उस जो लास्ट की जो कपुलेट है वो, यानी उस कपुलेट से पहले वाला जो स्टैंजा होता है, यानी जो उसकी 3 लाइन्स होती हैं, 3 लाइन्स का जो स्टैंजा होता है कपुलेट से पहले वाला, यानी लास्ट लाइन के पहले वाला जो स्टैंजा होता है वो कपुलेट जो है उस पहले वाले स्टैंजा की सेकेंड लाइन से राइम करता है। और हालांकि इसके लिए कोई मीटर या कोई रिदम जो है सेट नहीं की गई है, मगर आमतौर पर इसको भी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, कंपोज किया जाता है। और टर्जा रीमा को बहुत सारे पोएट्स ने यूज़ किया है, जैसे कि डेंटे है, जाफरी चासर है, टॉमस यार्ट है, जॉन मिल्टन है, लॉर्ड बायरन है, पी.बी. शेल्ले है, टॉमस हार्डी है, W.H. ऑडेन है, T.S. एलियट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, फिलिप लार्किन। इसके अलावा भी बहुत सारे पोएट्स ने टर्जा रीमा को यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जो सोनेट है स्वीट थंडर बाय राइटर रोथिकल की है। तो इसको आप देख सकते हैं कि ये कैसे जो है 3 लाइन में डिवाइड है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जैसे इसका क्या है,
ये इसकी राइम स्कीम क्या है, ए है, बी है, फिर ए है। अब फिर जब हम दूसरे में देखते हैं तो इसकी जो जो फर्स्ट यानी पहले स्टैंजा की जो सेकंड लाइन है यानी बी है, वो जो है सेकंड स्टैंजा के फर्स्ट और थर्ड लाइन से राइम करती है, जैसे कि मैंने पहले कहा है। और जो सेकंड स्टैंजा की जो ये सी है यानी सेकंड स्टैंजा की जो सेकंड लाइन की राइम स्कीम सी है, वो अगले स्टैंजा की फर्स्ट और थर्ड लाइन से राइम करती है। इस तरह से होता हुआ चला आता है। और जो लास्ट का जो कपुलेट होता है वो अपने जो है पहले वाले स्टैंजा के जो है ये सेकंड लाइन से राइम करता है, जो ई है। तो अभी टर्जर रीमा अभी कंप्लीट नहीं हो गया। टर्जर रीमा के बारे में और भी चीज़ें हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है कि चूँकि टर्जर रीमा हम यहाँ पे अगर सोनेट की बात करते हैं तो टर्जर रीमा अगर एक सोनेट है तो उसमें 14 लाइन होना ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि किस तरह से अगर 14 लाइन है तब भी ये सोनेट नहीं हो सकती है, इसको हम देखते हैं अभी आगे। तो इसमें मगर इसमें क्या है, टर्जर रीमा में लाइन की कोई लिमिट नहीं होती है, यानी 14 लाइन की तो सोनेट होती है, मगर टर्जर रीमा में 14 लाइन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 28 लाइन्स हो सकते हैं, 42 लाइन्स हो सकते हैं, कुछ भी लाइनें हो सकती हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं होती है। तो हम इसमें देखते हैं कि वो किस तरह से होती है। तो टर्जर रीमा जो है दो तरह से एंड की जा सकती हैं। पहला एंड तो इसका ये हो सकता है कि उसमें जो है लास्ट में सिर्फ सिंगल लाइन हो, और दूसरी एंडिंग इसकी हो सकती है कि इसमें जो है लास्ट में कपुलेट हो। जैसा कि मैंने पिछले जो है अभी जो एग्जांपल दिया था उसमें क्या है, कपुलेट से एंडिंग होती है, मगर इसमें जो है इसकी एंडिंग टर्जर रीमा की एंडिंग एक सिंगल लाइन से भी हो सकती है। और जब वो सिंगल लाइन से उसकी एंडिंग होगी तो उसकी राइम स्कीम होगी जो है डी ई डी और ई चूँकि जो है लास्ट लाइन होगी, और इसलिए इसकी राइम स्कीम उसके पहले स्टैंजा की सेकंड लाइन से राइम करेगी। और अगर इसकी एंडिंग कपुलेट से होती है तो कपुलेट तो ई होगा ही। तो जैसा कि पहले पिछली स्लाइड में हमने देखा एग्जाम्पल में कि इसकी जो राइम स्कीम होगी उससे पहले वाले स्टैंजा की सेकंड लाइन से ई से राइमिंग इसकी होगी। तो दूसरी बात यह है, यहाँ पर जो मेन चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि अगर ये कोई बहुत ही लेंदी पोएम है, जैसे मोर देन 14 लाइन्स है या 28 लाइन्स है या और भी उससे ज़्यादा है, कि अगर कोई बहुत ज़्यादा लेंदी पोएम है और अगर उसको टर्जर रीमा में ही लिखा गया हो, यानी अगर उसमें सेम पैटर्न फॉलो किया गया हो और वो बहुत ज़्यादा लेंदी पोएम है, यानी मोर देन 14 लाइन्स की पोएम हो, तब वो टर्जर रीमा ही कहलाएगा, तब वो सोनेट नहीं कहलाएगी, क्योंकि सोनेट के लिए 14 लाइन ही होना ज़रूरी है। तब इसका एग्जाम्पल एक मैंने यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं कि अब ये जो ओड टू द वेस्ट विंड, इसको आप लोग जानते ही होंगे, पी.बी. शेल्ले ने लिखा है। इस पोएम में टोटल 70 लाइन्स हैं और हर स्टैंजा में 14 लाइन्स हैं, तो इसमें टोटल 5 स्टैंजा हैं। तो आप देख सकते हैं इसका भी जो पैटर्न है बिल्कुल वही है, टर्जर रीमा का ही है, यानी 3-3 लाइन का, यानी एक टर्सेट का इसका जो है पैटर्न है। मगर इसके बावजूद भी इसको हम सोनेट नहीं कहेंगे, इसको हम टर्जर रीमा ही बोलेंगे। इसको सोनेट इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इस पोएम में सिर्फ 14 लाइन्स ही नहीं है, इस पोएम में 14 लाइन से ज़्यादा है। हालांकि जो इसका पैटर्न है, जिसकी राइम स्कीम है, वो टर्जर रीमा पर ही बेस्ड है। और हमारी जो लास्ट सोनेट है वो कर्टल सोनेट है। इसको जी.एम. हॉपकिन ने इन्वेंट किया था और इसको सिर्फ जी.एम. हॉपकिन ने ही इस फॉर्म पर सोनेट लिखी है, और जी.एम. हॉपकिन ने भी सिर्फ अपनी 3 पोएम्स को ही इस फॉर्म पर लिखा है। इसमें टोटल 10.5 लाइन्स होती हैं, यानी 10 लाइन होती है, उसके बाद एक आधी लाइन होती है। और ये पोएम भी, ये सोनेट भी, कर्टल सोनेट भी पेट्रार्कन पैटर्न पर ही होती है, मगर इसको क्या है, ज़रा जी.एम. हॉपकिन ने इसको श्रंक कर दिया है, यानी इसको छोटा कर दिया है। जैसा कि कर्टल मीन्स ही होता है छोटा कर देना, तो इस तरह से इसको
पेट्रार्कन सोनेट को या पेट्रार्कन फॉर्म को ही जेएम हॉपकिन ने क्या कर दिया है, ज़रा श्रिंक कर दिया है, ज़रा छोटा कर दिया है। तो इसमें जैसे कि पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट में पहला ऑक्टेव होता है, तो इसमें जेएम हॉपकिन ने ऑक्टेव की जगह सेस्टेट कर दिया है, यानी पहले स्टैंजा में ऑक्टेव की जगह सेस्टेट कर दिया है, यानी पहला स्टैंजा 8 लाइन के बजाय 6 लाइन का होता है। जो दूसरा स्टैंजा जो सेस्टेट होता है पेट्रार्कन सोनेट में, यानी 6 लाइन का होता है, उसको जीएम हॉपकिन ने घटा करके 1 क्वार्टरेन और हाफ लाइन में कर दिया है, जिसको टेल पीस कहते हैं। यानी 6 लाइन को घटाकर 4 और आधी लाइन में कर दिया है। और जीएम हॉपकिंस ने जो भी सोनेट्स लिखी है वो सोनेट्स है पाइड ब्यूटी, पीस, एश, बॉस। तो ये 3 सोनेट्स या 3 पोएम ही जीएम हॉपकिन ने कर्टल सोनेट में लिखी है, कर्टल सोनेट फॉर्म में लिखी है, और इसमें किसी और पोएट ने भी जो है इस फॉर्म पर सोनेट को कंपोज नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जीएम हॉपकिन की पोएम पाइड ब्यूटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो पहला स्टैंजा है वो 6 लाइन का है और दूसरा स्टैंजा है 4 1/2 लाइन का है।